नियति एक पॉजिटिव सोल है जिसकी स्ट्रगल्स उसके अंदर की पॉजिटिविटी में छुप जाती है. शी हैड सफर्ड एन अनहेल्दी मैरिज एज द पर्सन टर्न्ड आउट टू बी अ गे. फैमिली लाइफ में भी उसने स्ट्रगल किया. डीप लोनलीनेस थी अंदर, बट एक ब्रेव सोल की तरह शी केप्ट फाइटिंग हर बैटल्स. नियति को एक स्ट्रेंज फीलिंग महसूस होती थी किसी ऐसे इंसान के लिए जो अभी तक उसकी लाइफ में नहीं आया, बट स्टिल एक गहरा एहसास था कि वो किसी से डीपली सोलफुली कनेक्टेड है. ये फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग कहाँ से आ रही थी? वी हैड टू फिगर आउट इन द सेशन. नियति ने अपने आप को एक मेल बॉडी में देखा. जगह इंग्लैंड थी. उसका नाम नार्को था. नार्को किसी से बहुत प्यार करता था. वो आज बहुत परेशान था क्योंकि जिससे उसे बेहद प्यार था आज उसको मजबूरी में उसे जान से मारना पड़ रहा था. समायरा बहुत सुंदर थी, एक स्टेज परफॉर्मर. नार्को ने अपनी फीलिंग्स उसे कभी भी नहीं बताई, पर वो भी उससे प्यार करती थी. आज उस पर नार्को ने शूट किया. वो देखती ही रह गई. नार्कोस भी वहीं उसी पल पूरी तरह से टूट गया था. नार्कोस बहुत गरीब था. उसकी माँ जिससे वो बेहद प्यार करता था, वो एक ऐसी डिजीज से लड़ रही थी जिसका इलाज बहुत महंगा था. नियति ने यह भी बताया कि नार्कोस की जो माँ है वो उसकी करंट लाइफ की नानी थी. उसने कई जगह पैसे मांगे पर कहीं नहीं मिले. माँ की जान खतरे में थी, बहुत अर्जेंसी थी, तो उसे मजबूरन एक गून के पास जाना पड़ा जिसने उसे एक मर्डर करने के लिए कहा. मर्डर करना था समायरा का. उस गुंडे की दुश्मनी थी समायरा के पिता के साथ, जिनके साथ वो कोई बिजनेस करता था. पैसा जमा करना इतना अर्जेंट हो गया था कि नार्कोस को भारी मन से समायरा को शूट करना पड़ा. माँ बच गई, बट नार्कोस एक चलती फिरती लाश सा भटकता रहा. उसके अंदर गिल्ट भर गया कि उसने एक इनोसेंट की जान ली जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था. उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी, पर हर बार वो बच जाता. साल बीतते चले गए. उसने किसी से शादी नहीं करी. माँ भी चल बसी. वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गया और वहां स्कल्पचर बनाने का काम करने लगा. समायरा को हर पल वो याद करता, दिन रात. जब 55 इयर्स का हुआ तब नार्कोस का पैर एक क्लिफ से फिसल गया और एक पत्थर से उसका सिर टकराया और वो मर गया. मरने के बाद वो सबसे पहले समायरा के घर गया, पर वो वहां नहीं मिली. गिल्ट उसे अंदर से तोड़ चुकी थी. स्पिरिचुअल प्लेन में नियति को उसके गार्जियन एंजल मिले जिन्होंने उसे बहुत कंफर्ट दिया और समझाया, देयर इज ऑलवेज अनदर वे. सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता इंसान के पास. सल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर होता है, बट परेशानी में हम सल्यूशन नहीं ढूंढते. तुमने अपनी लाइफ खुद कॉम्प्लिकेट करी थी. तुम समायरा को सच बताकर उससे भी माँ के इलाज के लिए पैसे ले सकते थे और बाद में चुका सकते थे. ऑल्सो इफ समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ, यू डोंट स्टॉप लिविंग योर लाइफ. कुछ खत्म होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भी खत्म. आगे बढ़ना जरूरी है. गिल्ट इज अ लोअर वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है. यू हैव दैट इनर पोटेंशियल टू विन इन लाइफ. नियति ने इसे बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही मेरे बारे में. मैं आपको भी देख सकती हूँ इस लाइफ में. एक बुजुर्ग लेडी है, आपका एहसास दिला रही हैं बार बार. आई सी. हु इज शी? नियति स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, आप मेरी आंट थी, मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त. मैं उस लाइफ में सबसे ज्यादा आपसे कनेक्टेड फील करता था. आपसे कई बातें शेयर भी करी थी मैंने. I was touched when I heard this. It wasn't a surprise for me to see how beautifully and effortlessly we both connected. ऐसा rarely होता है. Blessed I felt from within.